हेलो, जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। सबसे पहले तो उन छात्रों को हार्दिक बधाइयाँ जिनको यूपी पुलिस 2023 के एग्ज़ाम में डीबी पीएचडी के लिए बुलाया जा रहा है या जिनका चयन हो रहा है। जैसे कि आगामी 15 दिसंबर से आपके डीबी और पीएचडी चालू है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाने हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर किसके हस्ताक्षर आपको करवाने हैं, तो इस पूरे वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा कर रहे होंगे। जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डीबीपीएचडी के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, और डॉक्यूमेंट्स पर सभी डॉक्यूमेंट्स पर किसके आपको सिग्नेचर करवा के जाना है। उन सिग्नेचर के बिना आपको डीबीपीएचडी से बाहर कर दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है और उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर किसके आपको सिग्नेचर करवा के जाने हैं। देखते हैं। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपना जो है एडमिट कार्ड लेके जाना है, जो डीबीपीएचडी के लिए अलाउड एडमिट कार्ड है। जो एडमिट कार्ड डीबीपीएचडी के लिए आपका अलाउ हुआ है, कौन सा एडमिट कार्ड, डीबीपीएचडी वाला एडमिट कार्ड लेके जाना है आपका। आपको इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने 2023 में एप्लीकेशन फॉर्म भरा था परीक्षा देने के लिए, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको साथ में ले जाना है। अब कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म तो हमारा मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गया। तो जब आपका डीबीपीएचडी का रिजल्ट आएगा या डीबीपीएचडी का जो आपका एडमिट कार्ड होगा, तो उस एडमिट कार्ड के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप सब लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकलवा लें और सब लोग एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाएं। इसके साथ आपको आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। इसके अलावा आपको 10th 12th की मार्कशीट चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यदि आपने अपना राज्य परिवर्तन किया है, पहले आप किसी और राज्य में रह रहे थे और अब जाके उत्तर प्रदेश में रहने लगे हैं, तो जो आपने उत्तर प्रदेश में रहने पर जो आपका सर्टिफिकेट बना होगा, जिसे हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। इसके साथ साथ 20 फोटो आपको अपनी लेकर जानी है। और एफिडेविट, एफिडेविट आप जरूर बनवा लेना। अगर आपकी आय, जाति, निवास कहीं भी कुछ नाम गलत है, तो उस नाम को आप अपनी तहसील में जाके सुधरवाएं और उसका एफिडेविट लेकर अवश्य जाएं। इसके साथ ही यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी वाले हैं, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट अगर लेकर जा रहे हैं, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा, जाति प्रमाण पत्र, वो 1 अप्रैल 2024 से 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच का बना होना चाहिए। यदि आप एसटी और एससी कोई कैटेगरी से हैं, तो आपका लास्ट डेट, फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसके, और ये आप 16 जनवरी तक अगर आपका बन गया है तो आप लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आप ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो आप 23 और 24 वाला लेके जाना। ऐसा नहीं कि आपने कभी भी पहले उठा के बनवाया और उसे आप लेके चले गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो है, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका 1 अप्रैल 2023 से पुराना नहीं होना चाहिए और 16 जनवरी 2024 से आपका नया वाला नहीं चलेगा। यहाँ पे कौन सा, कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आप एसटी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप इस डेट, जो लास्ट डेट थी इसकी 16 जनवरी, यदि आपका 16 जनवरी को भी बना है तो आप वो भी लेकर जा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यही है कि 2023 और 24 वाले, इससे पुराने नहीं चलेंगे, ना इसके नए वाले। 23 और 24 वाले आपको लेके जाना है। अब बात करते हैं कि जो आप ये डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो, तो ये डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है, आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है, और ओरिजिनल के साथ सबकी लगभग 3-3 सेट, 3-3 फोटो कॉपी करवाना। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबके 3-3 सेट आपको बना के ले जाना है। और तीनों सेटों के ऊपर जो आपके, जैसे जिला अस्पताल हो गया आपका, जिला मुख्यालय का जो हेड हॉस्पिटल होता है, उसके जो अधिकारी होते हैं उसके सिग्नेचर, या आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में चले जाएं तो गवर्नमेंट स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं उनके सिग्नेचर ले लें, या अपने ज़िले में किसी बड़े अधिकारी के सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको सिग्नेचर करवा के जाना है। बिना सिग्नेचर के अगर आप जाओगे तो आपको डीबीपीएचडी से बाहर निकाल दिया जाएगा और आपकी जो आगे की प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया, वो आप उसमें भाग नहीं ले सकते। तो आपको सिग्नेचर किसके करवाना है, तो आप हॉस्पिटल जाके जिला चिकित्सक अधिकारी के करवा सकते हैं, किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाके स्कूल के प्रिंसिपल के करवा सकते हैं, या आपके ज़िले में जो भी बड़ा ऑफिसर है, जो भी बड़ा ऑफिसर है, तो उस बड़े ऑफिसर के आपको सिग्नेचर करवाना है सभी कॉपियों के ऊपर। आपको ओरिजिनल सेट लेके जाना है और ओरिजिनल के साथ 3-3 आपको फोटो कॉपी, 3-3 जेरोक्स कॉपी सबकी निकाल के लेके जाना है।
फोटो आप कम से कम 20 फोटो लेके जाओ, 15 से 20 फोटो आप लेके ही जाना, इससे कम नहीं लेके जाना। और आप ये सब अगर आपके पास अभी नहीं है तो अभी आप जाके बनवा लो। जैसे एडमिट कार्ड में कुछ आपका सुधार होना हो तो वो करवा लो। एप्लीकेशन फॉर्म आपका मिल ही जाएगा, आधार कार्ड हो जाएगा आपका, कास्ट सर्टिफिकेट अब आप उसमें कोई भी चेंज मत करवाइए। कास्ट सर्टिफिकेट अभी भी आपके पास टाइम नहीं है, आप उसमें कोई भी चेंज बिल्कुल नहीं करवाएंगे, जैसा है वैसे ही लेके जाना है। 10th 12th की मार्कशीट अच्छे से रखना इसे और निकाल के रख लेना अभी से, क्योंकि 15 तारीख से आपके डीवी और पीएचटी की डेट जो है वो आ चुकी है। और जैसे आपकी डीवी पीएचटी होती है इसके 3 महीने बाद आपको रनिंग की आपको कह के लिए बुलाएंगे, ये रनिंग के लिए आपको बुला लेंगे। अभी से अपनी रनिंग को चालू रखिए और मेहनत करते रहिए। तब तक आगे बात हम करेंगे। तो आप ये जितने भी सर्टिफिकेट बताए हैं, ये सर्टिफिकेट आप अभी से अपने एकत्रित करके ढूंढ के रख लो और सबकी जेरोक्स करवा के रख लो। एडमिट कार्ड आपके 8-10 तारीख से निकलने प्रारंभ हो जाएंगे। उसी से आप एप्लीकेशन फॉर्म, जिन लोगों के नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म, जिनके रखे हैं वो तो ठीक है, जिनके नहीं है वो निकलवा लेना। ठीक है, तो यही सब बातें हैं। सिग्नेचर जरूर करवा लेना सभी बच्चे, बिना सिग्नेचर के कोई भी नहीं जाना।